हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम कंटिन्यू करते हैं जो क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे। 10 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, जिनको टाइमर दिया था मैंने 28 मिनट्स का। तो होपफुली आप टाइमर लगा के सॉल्व कर रहे होंगे। और चलो फिर आज उनके भी सॉल्यूशंस देख लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है और कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, और आंसर्स भी पता चल जाएंगे आपको। तो चलो फिर लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन x इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू गोस ऑन अप टू 11, है ना? तो ये क्वेश्चन था। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था, रिकॉल करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ सम प्राइम नंबर in m factorial is स्टेप ऑफ m बाई, वो प्राइम नंबर को हम p मान लेते हैं, तो m बाई पी प्लस m बाई पी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर m बाई पी क्यूब का एंड गोस ऑन। तो जैसा मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अगर फैक्टोरियल होगा तो ये कर लेना। अब यहाँ पर तो फैक्टोरियल ही नहीं दिख रहा, फैक्टोरियल दिख नहीं रहा, बट एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x को कैन बी राइट इट एज 20 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, क्या ये और वो सेम है? सेम है। तो अब 20 फैक्टोरियल में 2 की पावर फाइंड करो। इसका मतलब 20 बाई 2 प्लस 20 बाई 4 प्लस 20 बाई 8 प्लस 20 बाई 16। आगे तो अब 0 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिकॉज 20 बाई 32 आएगा, दैट विल बी लेस देन 1। और अगर लेस देन 1 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल गिव यू 0। ठीक है, तो दिस इज 10, ये क्या है 5, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। तो 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 18। तो यहाँ पर है हमारे पास मैक्सिमम 2 की पावर 18। तो अब नीचे 10 फैक्टोरियल में कितना होगा? सेम चीज़ वापस अप्लाई करो, 10 बाई 2 10 बाई 4, इन सब पे स्टेप लगेगा, और फिर 10 बाई 8। आगे नहीं आएगा वापस। तो अब ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी कि 5 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ 8। तो 2 की पावर 8 आएगा, तो 2 की पावर 10 होगा इन दिस होल थिंग। ठीक है, तो 2 की पावर 10 इज योर आंसर। इतना समझ में आ गया? ओके, होपफुली आपने ट्राई कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, ट्राई करो वो सारे क्वेश्चंस, और फिर यहाँ पर आकर सॉल्व करो। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर टेस्टिंग क्वेश्चंस। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें भी, बट सारे टेस्ट करने के लिए आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओके ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन था द नंबर ऑफ वेज of choosing two numbers such that, एक सेकेंड, two numbers between 0 and 100 such that 0 था या 1 था? आई थिंक 1 था, 1 to 100, such that difference
between the two is 10 at most. ये था क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे करें? सी, अब आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा मैं। पहले तो अज्यूम कर लो कि आपके पास अभी सिर्फ 5 ही नंबर्स है, सिर्फ 5 नंबर, सिर्फ 1 to 5 के बीच में आपको फाइंड करना है कि टोटल कितनी बार आप चूज कर सकते हो ताकि डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स इज जस्ट 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो आपके पास ऐसे कितने आएंगे? 1 और 2 का, 1 और 3 का, ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। वन टू, 1 3, ठीक है, अगला 2 3, 2 4। वापस रिपीट मत करना, उल्टा करोगे तो भी सेम ही नंबर चूज कर रहे हो ना आप, तो इसलिए वापस रिपीट नहीं करना है। अगला होगा 3 4 और होगा 3 5 और आखिरी होगा 4 5। बस, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे ना। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए। और कुछ बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, तो 7 ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम 5 में से कोई भी 2 नंबर्स चुन लो, यानी कि 5 C2, बट उनमें से वो नंबर्स को हटा दो जो आपको 2 से ज़्यादा का डिफरेंस दे रहे हैं। मतलब 3 नंबर्स होंगे जो 2 से ज़्यादा का डिफरेंस देंगे, -3C2। तो क्या होगा? 5C2 होता है 20, 20 होता है, 10 होता है, 10 होता है 5C2, और 3C2 होता है 3, 7। आया समझ में? हम क्या कर रहे हैं? 5C2 क्या है कि हम पांचों में से कोई भी 2 एलिमेंट्स चुन ले, वो चुनने का तरीका होगा 5C2। अब उनमें से हम वो एलिमेंट्स के पेयर्स निकाल रहे हैं जो 2 से ज़्यादा का डिफरेंस देगा बेसिकली, तो वो होंगे 3C2। बस वही करना है, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करो। तो इसको हम किस में लिखे? ब्लैक में लिख लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर टोटल है 100 एलिमेंट्स, तो 100 में से 2 को चुनो और उसमें से हटा दो 90 एलिमेंट्स के जो भी पेयर्स बनेंगे ना, वो सारे हटा दो। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो यही है फाइनल आंसर, जिसको आ गया बहुत बहुत अच्छा, बिकॉज ये एक अच्छा थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। बहुत से लोग इस पर मिस आउट कर देंगे, मतलब ये बहुत इजीली दिमाग में आता नहीं है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर। अब ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाँ ओके, तो C0 C1, ओके ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस गोस ऑन अप टू Cn-1 Cn। ये पता है आपको। दिस इज इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? हमने किया है ना ये पिछले क्लास में, 2nc n-1, which is also equal to 2n factorial by n-1 factorial into n plus 1 factorial। अब हमने ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले में कर रखा है, पिछले जो भी रिवीजन वाला था ना, सेम क्वेश्चन था, बट देन वो जनरलाइज था, यहाँ पर आर दिया हुआ था। हमने कैसे किया था वापस से देख लेते हैं, बट अगर फिर भी आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो प्लीज़ काइंडली चेक इट आउट, बिकॉज वो वीडियो जो है ना उसमें बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा आपका, दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 + x की पावर n मान लेंगे,
ओके, तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस C0x C1x², एक सेकेंड, C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस गोस ऑन अप टू Cn x की पावर n। अब वही सेम चीज़ अगर आप x प्लस 1 की पावर n को एक्सपैंड करो तो क्या आएगा आपको, तो आपको आएगा x की पावर n प्लस C1 x की पावर n माइनस 1 प्लस C2 x की पावर n माइनस 2 प्लस C3 x की पावर n माइनस 3 प्लस गोस ऑन अप टू Cn। ओके, इतना तो ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है हमने। अब हमें चाहिए क्या वो ढूंढ लो, C0 इंटू C1, तो ये 1 C0 ही है और यहाँ पर भी C0 ही है, तो ठीक है C0 ही लिख लेते हैं। तो अब देखो कि C0 इंटू C1 क्या आ रहा है, C0 C1 x की पावर n माइनस 1, ये और ये टर्म को मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली 1 और 2 वाले को, कौन सा, ये और ये, तो आपको आएगा C1 C2 x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली हर एक टर्म में ऐसा ही आएगा। तो बेसिकली ये है क्या, ये है, ये जो भी दिया हुआ है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे देन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 विल बी व्हाट वी रिक्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो फिर। अब दिक्कत क्या है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n, दोनों सेम ही तो है। ओके, तो अब इसमें हमें चाहिए x की पावर n माइनस 1, तो वो क्या होगी, 2nCn माइनस 1 होगी, देख लो आप। ओके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आ गया समझ में? चलो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल अब मैं दे नहीं रहा हूँ बिकॉज ये रिवीजन से रिलेटेड है। अब कि आपने कितना अच्छा फोकस किया है रिवाइज करते वक्त। कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप जितने भी घंटे पढ़ते हो आप उसमें से कितना फोकस्ड रह के पढ़ते हो। इसीलिए बहुत से लोग मात खा जाते हैं जब वो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो सवाल ही गलत है। बिकॉज कितने घंटे दैट डज नॉट इवन डिफाइन यू, व्हाट डिफाइंस यू इज़ कि आप कितने घंटे फोकस्ड होके कर सकते हो। इसका मतलब कि आप कितने कितने टॉपिक्स फोकस्ड रह के कंप्लीट कर लोगे, दैट्स ऑल। जितने ज़्यादा कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा। ओके, तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज सम ऑफ C0 प्लस C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 प्लस, एक सेकेंड, C0 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो C0 नहीं है, सिर्फ C1 से शुरू होगा, देन 4 स्क्वायर C4 होगा, गोस ऑन अप टू n स्क्वायर Cn। अब मैंने कहा था आपको कि डिफरेंशिएशन, आपको बताया था ना मैंने, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में। तो सेम चीज़ यहाँ पर करो, C0 प्लस C1x प्लस C2x², ओके, Cn x की पावर n। बट इसमें थोड़ा सा ट्वीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सी, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो यूल गेट n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2x प्लस गोस ऑन अप टू n Cn x की पावर n माइनस 1। ये ठीक है इतना। अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 C1x 2C2x² गोस ऑन n Cn x की पावर n। अब वापस डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर x
वापस से डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा n, यहाँ पर यूवी रूल लगेगा, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू इंटू एक्स प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन. Now that is equal to c1 2 square c2 3 square c3 plus goes on up to n square cn. अब यहाँ पर x स्क्वायर x और यहाँ पर x की पावर n माइनस वन. अब क्या करना है, x की वैल्यू 1 डाल लो, सिंपल. x की वैल्यू 1 डालोगे तो n इंटू n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस टू प्लस वन n इंटू 2 की पावर n माइनस वन, दैट इज इक्वल टू वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड. ठीक है. अब ये आपको समझना पड़ेगा कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया x के साथ. आ गया ना आपको समझ में, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए था, तो हमें वापस से इसको x स्क्वायर बनाना था, ताकि डिफ्रेंशिएट आप अगर करोगे तो वापस एक 2 ही आएगा बाहर. मतलब हाँ, यहाँ पर x का x स्क्वायर करना था हमें, ताकि वापस 2 आ जाए और यहाँ पर 2 स्क्वायर आ जाए. ठीक है. तो अब इसको थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू. दैट इज़ योर आंसर. हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने सब्जेक्टिव पूछे हैं इसमें, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे होते हैं फॉर प्रैक्टिस. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर गुड. होपफुली आपका आंसर आ गया होगा. अगर नहीं आया हुआ है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जेईई मेंस में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, पहले भी आ चुके हैं. तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया भी है इसमें, और पिछले वाले में इसीलिए इसका रिवीजन भी हुआ था डिफरेंशिएशन का. ओके. तो अब 4 क्वेश्चन हो गए. अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं. ओके. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट m plus ncr is mcr plus mcr minus 1 nc1 plus goes on till ncr minus 1 mcr mc1 plus ncr. अब वापस से कुछ दिख रहा है आपको, कुछ तो दिख रहा होगा. ये सेम चीज़ है वापस, बस वहाँ पर 2n दिख रहा था आपको, 2ncr, 2ncn माइनस r था ना वहाँ पे, तो वैसा ये भी सेम चीज़. अब वापस से सेम करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n लो, उसमें क्या आएगा, हाँ nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर गोस ऑन अप टू ncnx पावर n. ठीक है. इतना सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन ही कर रहा हूँ वापस. x प्लस वन के पावर m का लिख लो, mc0 mc1x mc2x स्क्वायर गोस ऑन अप टू mcmx पावर m. ठीक है. ये भी, बट हमने क्या गड़बड़ करी अभी है लिखने में, नोटिस करो, हमने सारे कोएफिशिएंट्स उल्टे लिख दिए हैं. होगा क्या ये एक्चुअल में, ये होगा mc1, ये होगा mc0, mc1 भी नहीं, और ये होगा mcm, ये होगा mcm माइनस वन, mcm माइनस टू, ऐसा होगा ये. ओके. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. हमें क्या चाहिए इस बार, सी यू कैन नोटिस कि अब यहाँ पर ऐड करने पे बन रहा है ना कुछ. यहाँ पर देखो, अब अगर आप ऐड करोगे तो कांस्टेंट रहेगा, आर ही रहेगा हमेशा ऐड करोगे
तो इसका मतलब हमें कुछ ऐड वाला बनाना पड़ेगा इस बार। ओके, तो ऐड कैसे करेंगे हम? अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें? आर के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो आर को अभी के लिए मान लो कि कोई नंबर है, और फिर देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हर केस में आपको चाहिए x की पावर r वापस से, है ना? दिख रहा है ना? x की पावर r चाहिए आपको यहाँ पर हर केस में। सी फॉर एग्जाम्पल nc1 mcm-1 को मल्टीप्लाई करो, देन nc2 mcm-2, ये मैच नहीं कर रहे हैं, राइट? तो अब हमें जाना पड़ेगा उल्टा। अब सी यही सब है, आपको एनालाइज करके जाना पड़ेगा, ठीक है? मैंने खुद ने सॉल्व नहीं कर रखा है, बट देन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए मैंने ये वाला दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या? उल्टा कर देंगे इसको। उल्टा मतलब क्या? उल्टा मतलब उल्टा। सी r -1 1 r -1 1 r। तो हर जगह पे सम ऑफ x की पावर सारी सेम होनी चाहिए, बस हमें उसी से मतलब है और वही करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पुटिंग x विल पुट 1/x। क्यों? अब हर केस में यहाँ पर 1/x आ जाएगा, यहाँ पर 1/x² और यहाँ पर 1/x की पावर m। ओके, अब ध्यान से देखो, तो अगर 1 होता ना r, तो यहाँ पर क्या हो जाता? सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x की पावर 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x की पावर 0। अब हर जगह पे ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ऐड करो, कांस्टेंट आएगा एक चीज़, और ऊपर से कोएफिशिएंट ऑफ x जो रहेगा ना वो भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 + x की पावर n 1 + x की पावर m बाई x की पावर m, अगर आप ये यूज़ करोगे तो इसमें x की पावर r की कोएफिशिएंट, x की पावर r की कोएफिशिएंट, ओके? तो व्हाट डू यू गेट हियर? यू गेट x + 1 की पावर m + n बाई x की पावर m। इतना तो ठीक है। अब इसमें x की पावर r की कोएफिशिएंट चाहिए, राइट? और हमें इसमें से चाहिए वो, बट नीचे x की पावर m भी है, तो यहाँ से हम निकालेंगे x की पावर m + r, ताकि x की पावर m कट जाए और फिर हमें हमारे पास बचेगा x की पावर r। ओके, तो अब हम वही करेंगे यहाँ पे। तो m + n cm + r x की पावर m + r डिवाइडेड बाई x की पावर m। अब x की पावर m कैंसल्स, बचा हमारे पास ऊपर x की पावर r। तो अब हमें क्या चाहिए था? इसका सम चाहिए था, ठीक है? तो ये है आपका आंसर, ओके? हाँ, एक सेकेंड, हाँ शायद मैंने लिखने में गड़बड़ की है यहाँ पे, ये r नहीं होगा, ये m + r होगा, ठीक है? ओके, तो चलो ये 5th क्वेश्चन हो गया। आपको समझ में तो आ गया ना क्या करना है? हर केस में बस एक कुछ ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, मतलब यहाँ पर जो भी है ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के क्वेश्चंस, हर केस में आप बाइनोमियल जो भी है वो आप अज्यूम कर रहे हो, और आप ऐसा केस क्रिएट कर रहे हो कि x की पावर जो भी है दैट इज़ ऑलवेज द सेम फॉर होल ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो फिर आपके पास सिर्फ यही बचता है कि आप उसकी कोएफिशिएंट निकालो आफ्टर यू मल्टीप्लाई या जो भी करो आप, उसके बाद बस उसी की कोएफिशिएंट निकालो, ठीक है? तो अब 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? ओके, हाँ ठीक है, ये था 1 - 3x + 2x², 1 + 3x + 2x², राइट? यही था? नहीं,
ये 2 नहीं था, ये 3 था। ओके, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है 744 और ये दिया है 743, राइट? नहीं, उल्टा दिया है। ओके ठीक है, ये 744 दिया है, ये 743 दिया है, और पूछा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा इस केस में। जब भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट किसी एक्सप्रेशन का पूछेंगे ना, तो आप सिंपली x की वैल्यू 1 डाल दो, बस आ जाएगा आपको आंसर यहाँ पे। तो 1 - 3 + 3 743, 1 + 3 + 3 744, दैट इज़ इट। तो आपको आ जाएगा 7 की पावर 744, दैट विल बी द आंसर। ओके, अब बेसिक पे जाते हैं कि हमने ऐसा किया क्यों। बेसिक सिंपल सा, 1 + x की पावर n पकड़ो आप, तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको nc0 + nc1 प्लस यहाँ पर x nc2x² गोस ऑन ऐसा आएगा ना, अब 2 ncn x की पावर n, आपको यही आएगा। अब आप x की वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, x की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो क्या आपके सारे कोएफिशिएंट्स का सम नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? तो इसीलिए आप इस साइड पर भी 1 डालोगे तो 2 की पावर n आएगा। ऐसे ही 2 की पावर n आता है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ये वाले, और यहाँ पर भी सेम करोगे, 7 की पावर 744 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो अब ये था 6th क्वेश्चन। कंसेप्ट सिंपल बट समझना ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन वापस से जेईई मेंस में आ चुका है, तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना शुरू कर दो अब आप। ओके तो अब कितने सवाल हो गए? 6 हो गए। सातवां क्या है? ओके चलो, ये एक और बढ़िया सा सवाल है। k² + k + 1 इंटू k फैक्टोरियल। k कहाँ पर है? k = 0 से n। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 2007 इंटू 2007 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर पूछा है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शंस में दिया है 2007 या 2006 या 2008 या 2005, 4 ऑप्शंस है। ओके, A B C D, अब ये 4 ऑप्शंस है। चलो देखते हैं कि आखिर करना क्या है। सी, जब भी ऐसा देखो, जैसा मैंने सीक्वेंसेशन सीरीज में बताया था कि ऐसे केसेस में आप कोई डिफरेंस वाला चीज़ ढूंढो, तो इन दिस केस अगर आप एक के ऐड कर दोगे और एक के सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको आएगा ये। अब ये आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये तो ठीक है, बट इसके आगे क्या? तो ये है k + 1 का होल स्क्वायर इंटू k फैक्टोरियल माइनस k इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी पता है हमें, बट अब ये k + 1 को इसमें मर्ज करो तो आपको आएगा k + 1 का फैक्टोरियल, और एक k + 1 बाहर ही है। ओके, तो अब जब भी ऐसा कुछ देखो तो ऐसा करना। तो अब शुरू करो n = 0 से। अगर n = 0 से शुरू करोगे तो क्या आएगा आपको? 1 - 0 प्लस अगला 1 डालो, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगला 3 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। गोस ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा, और आखिर में बचेगा क्या? देखते हैं बचेगा क्या। ये है, और आखिरी जो लास्ट वाला बचेगा, एक सेकेंड, n डालना है ना हमें, तो एक n + 1 आएगा, आखिरी टर्म ये होगा n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अब हम देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा,
ऐसा करते करते आप देखोगे कि सारे जो माइनस वाले हैं ना, सी 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 सी, अगर आप यहाँ पर n-1 डालोगे तो क्या आएगा आपको, n इंटू एन फैक्टोरियल। इसका मतलब कहीं ना कहीं n इंटू एन फैक्टोरियल वापस से आएगा, ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा n+1 इंटू n+1 का फैक्टोरियल, और ये है सम इसका, एंड दैट इज इक्वल टू 2007 इंटू 2007 का फैक्टोरियल। बस देख लो, n इज इक्वल टू 2006 आएगा, विच वॉज ऑप्शन बी। आगे सही, बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस सीरीज से रिलेटेड है, और साथ ही साथ PNC मतलब फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट से भी रिलेटेड है। तो ये दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक भी मिस आउट कर दिया तो दिक्कत होगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो ओके ठीक है, तो अब 7वां हो गया, चलो 8वां सवाल क्या है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल इज ऑप्शन ए दिया है 01, बी दिया है 00, सी दिया है 10 और डी दिया है नन ऑफ दीज। ओके, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ इसमें क्यों ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो अब आप देखो, 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24, और 7 फैक्टोरियल जो भी हो, हमें एट प्रेजेंट फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज एनीवेज इस पर कुछ फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसका मतलब एटलीस्ट 25 फैक्टोरियल से तो ये ऊपर ही रहेगा, और 25 फैक्टोरियल में एक 25 तो रहेगा, एक 4 भी रहेगा एटलीस्ट, तो 25 इंटू 4 मतलब 100, तो एक बार तो ये 2 ज़ीरोज़ तो मिनिमम आएंगे, और आएंगे ज़ीरोज़, इनफैक्ट एक 10 का आएगा, एक 5 इंटू 2 का ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब और ज़ीरोज़ भी आएंगे इसमें। तो कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो लाइक 5 इंटू 100, तो एंड में तो ये 2 ज़ीरोज़ आएंगे ना, है ना, तो इसीलिए ये 2 ज़ीरोज़ आएंगे इसमें भी, ठीक है। इसीलिए ये बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप लिटरली फैक्टोरियल निकालने बैठोगे तो मुश्किल है इसका मतलब कि टाइम तो आप वेस्ट कर ही दोगे, और ऊपर से जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। ये दिक्कत होती है एडवांस्ड में, बिकॉज एडवांस में बहुत सेलेक्टिव होकर करना पड़ता है क्वेश्चंस। हाँ आई अग्री, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आपसे बन जाएंगे, मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे, बट फिर भी जितना भी है इजी वालों को पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 9th में, देख लेते हैं ये भी। ओके, और कितना दिया है, 20, ओके ठीक है। तो द नंबर ऑफ distinct terms in 1 plus px की पावर 20 plus 1 minus px की पावर 20 is, और ऑप्शंस में दिया था 42, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन 42 है, 21 है, फिर है 10, और आखिरी में है 11। इसको कितनों ने सॉल्व किया है और क्या क्या आंसर आया है आपको? अगर कर लिया है और आ गया आंसर तो कमेंट्स में लिखना, और यहाँ पर देख लो आप कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको एक्सपांड करो आप, तो क्या आएगा,
20c0 प्लस प्लस नहीं आएगा ना, हाँ प्लस ही आएगा, 20c1 px 20c2 px का होल स्क्वायर गोस ऑन अप टू 20c20 px की पावर 20। इतना ठीक है। अब इसको एक्सपांड करो, 20c0 माइनस 20c1 px प्लस 20c2 px का स्क्वायर गोस ऑन अप टू 20c20 px की पावर 20। यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो आप ये देख रहे हो कि जो भी ऑड टर्म्स है सारे कैंसिल होंगे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो सिर्फ इवन टर्म्स ही आएंगे हमें। और मोर ओवर ये दोनों ऐड करके एक ही टर्म बनाएंगे, ये कांस्टेंट टर्म बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वैसे ही करते करते एक्स की पावर 20 का आएगा। तो ठीक है ना। अब कितने टर्म्स है पता करना है। अब क्या करो, अगर आप श्योर नहीं हो कि कितने टर्म्स होंगे तो वो एपी वाला जो फॉर्मूला होता है ना कि, ठीक है रुको बता देता हूँ वो क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर Tn है 20 और a है 0, n नहीं पता वही पता करना है, और d है 2। ओके, तो अब ये 2 से कटा 10 बचा, n इज इक्वल टू 11 आया, एंड दिस इज योर आंसर डी। 11 टर्म्स होंगे इसमें, दैट्स इट। ये क्वेश्चन हलवा था, सिंपल सा था, बट फिर भी कॉम्प्लेक्स दिखता है स्टार्टिंग में। अगर आप लिटरली बैठ के सॉल्व करोगे तो हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी, तो आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में नज़रिया बदल के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं पर तो कॉमन सेंस से भी बन जाते हैं सवाल, और वो कॉमन सेंस कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। अब अगला सवाल, ओके ये सबसे बढ़िया सवाल है ये, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ टाइप का सवाल है। ये टाइप का सवाल बहुत बार पूछते हैं, जेई मेंस में, जेई एडवांस में बहुत बार आता है। ओके, तो रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर क्या दिया हुआ है, 2007। ओके, 2007 is divided by 17 is, ये पूछा हुआ है ना। तो ये हमारा आखिरी सवाल है वैसे, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे हम इसको, सोच के देखो, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 16 प्लस, ओके एक सेकेंड सी, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, तो इसमें 16 की पावर क्या होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, जितना भी 2007 4 से डिविजिबल है, नहीं है, 2006 है, नहीं है, 2004 होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2004 को अलग कर लेंगे और बाकी 2 क्यूब को अलग कर लो। ओके, अब 2 की पावर 2004 का मतलब क्या है, 16 की पावर 501 2 क्यूब, ठीक है, इतना ठीक है। अब 16 को लिखो 17 माइनस 1 इन की पावर 501 इंटू 2 क्यूब, ये भी ठीक है। तो अब अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा आपको, 501 C 0 17 की पावर 501 माइनस कुछ आएगा, इसकी भी पावर 17 कुछ तो भी रहेगी, 17 की पावर 500। ऐसा ही चलते चलते एक आखिरी टर्म बचेगा जिसमें 17 की कोई पावर नहीं होगी, वो होगा हमारा क्या, 501 C 0 विच इज़ नथिंग बट 1, बट नेगेटिव साइन रहेगा उसका, और -1। अब ये पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 2 क्यूब है यहाँ पर। तो अगर आप इसमें से किसी भी टर्म को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी डिविजिबल टिल द टर्म जस्ट बिफोर -1, ये वाला टर्म भी डिविजिबल होगा, बट सिर्फ ये -1 वाला नहीं होगा डिविजिबल।
तो वही रिमाइंडर निकालेगा आपका। तो -8/17 इज नॉट डिविजिबल। तो अब आप क्या करोगे, 17 -8 निकालोगे आप, विच विल बी 9। अब 17 -8 क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अब ये लॉजिकली देखते हैं हम कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो अगर आपके पास 16 होता, ओके, 16/17 अगर आप निकालते तो यू कैन राइट इट एज 17 -1/17, ठीक है। और इसमें आपको आएगा 1 - 1/17। यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है, 1 डिविजिबल नहीं है, तो आप ये तो नहीं लिखोगे ना कि 1 जो है वो रिमाइंडर है, नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब आप लिखोगे कि 17 - 1 दैट इज 16 इज द रिमाइंडर, और 16 एक्चुअल में रिमाइंडर है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर ये माइनस साइन की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, और अगर आप फंसे ना माइनस साइन वाले में तो बहुत बुरा फंसोगे, बिकॉज ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया था 9876, ओके, तो 9876 दिया हुआ है ऑप्शंस में। अगर आप बिना साइन को देखे जाओगे तो आप मार्क करके आओगे 8 और लाओगे -1, और अगर आप बराबर साइन देखोगे तो आप मार्क करके आओगे 9 और लाओगे +4। तो इसीलिए सिली एरर्स को अवॉइड करना है, ओके। तो चलो, विद दिस वी एंड दिस सेशन, वी कंक्लूड दिस सेशन, और होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। और अगर नहीं आया है तो ऑफ कोर्स कमेंट्स में लिखना कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। तो इधर व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इधर हैव सम वन इंटरेक्शन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर मे बी अगर फिजिबल है तो कमेंट्स में ही कर लेंगे हम उसको रिजॉल्व, ताकि बाकी जिनको भी वो डाउट होगा वो सारे भी क्लियर कर लेंगे फिर। तो चलो देन वील होल्ड इट हियर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि आके सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कर लो ये चैनल का लिंक, और ये वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये। ओके देन, चलो देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड स्टे मोटिवेटेड, बी हैप्पी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।